मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मैं हूँ आपकी होस्ट और आज हम एक और बहुत ही खूबसूरत वाक़या पढ़ने वाले हैं। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू जहल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने में ज़रा भी नरम ना पड़ा। वो मौका ब मौका दिल का बुखार निकालता रहा। नबूवत का 6वां साल था। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से इसका गुज़र हुआ। देखते ही वो गालियाँ देने लगा और जितना बुरा भला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह सकता था कहता रहा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुंह न लगे। मुंह लगना तो दरकनार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ मुतवज्जा भी ना हुए। ये बात इसको और खल गई और वो गुस्से से बेताब हो गया। चनाचे झुक कर इसने ज़मीन से मुट्ठी भर कंकरी उठाई और रुए मुबारक पर फेंक मारी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देर तक सलवाते सुनाता रहा और मुंह में जो कुछ आता रहा बकता रहा। वहीं एक लौंडी खड़ी थी, ये सब देख रही थी। ये अब्दुल्ला तैमी की लौंडी थी। हाँ, वही अब्दुल्ला तैमी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चचा ज़ात भाई था। कुरैश के सरदारों में इसका शुमार था और बहुत ही दौलतमंद रईस था, मगर अयाशी और बदकारी में ताक था। रसूल खुदा से दुश्मन खुदा का ये सलूक इस लौंडी का दिल भर आया, क्योंकि इस्लाम से इसको बड़ी मोहब्बत और हुजूर से बेपनाह उल्फत थी। अगरचे लोग इस बात से बेखबर थे और इसने कभी किसी को बताया नहीं था, क्योंकि इससे ख़तरा था कि आका अगर जान गया तो मारते मारते बेदम कर देगा। शाम को उसे पैरों की चाप सुनाई दी। ये चाप अबू कैस नामी पहाड़ की तरफ से आ रही थी। देखा तो एक आदमी चला आ रहा था। कद दरमियाना था, आंखें स्याह थी, कांधे चौड़े चौड़े थे, चेहरे से वकार और हैबत टपक रही थी। कमर में तलवार बंदी थी और गर्दन से कमान लटक रही थी। पुष्प पर तरकश भी था। वो कौन था? शेर कुरैश, हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। हाँ, वही हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। एक रिश्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला का बेटा था और दूध शरीक भाई भी था। वो शिकार से वापस हुआ था और काबा का तवाफ़ करने जा रहा था। इसका हमेशा यही मामूल था। शिकार से वापस होकर सबसे पहले वो काबा जाता, वहाँ पहुंचकर तवाफ़ करता, फिर घर वापस आता। हमज़ा करीब हुआ तो लौंडी बोली, अबू अमारा, क्या आप लोगों में गैरत नाम को ना रही कि बनी मखज़ूम के गुंडे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी आज़ादी से सता रहे हैं? हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चलते चलते रुक गया और बड़ी हैरानी से इसने पूछा, अब्दुल्ला की लौंडी, तू क्या कह रही है? लौंडी ने जवाब दिया, मैं क्या बताऊँ, आज तुम्हारे भतीजे पे क्या बीती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर थे कि इतने में कहीं से अबू जहल भी आ गया। आते ही इसने वो गालियाँ दी कि मैं तो सर पीट के रह गई। फिर इसी पर बस ना किया, मुट्ठी भर कंकरी भी इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर फेंक मारी। हमज़ा ने कहा, क्या ये आंखों देखी बात है? लौंडी बोली, हाँ, मेरी इन आंखों ने देखा है और मेरे इन कानों ने सुना है। ये सुनना था कि हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गुस्से से लाल हो गया। चनाचा लपक कर वो काबा गया और आज किसी से कोई बातचीत ना की, सलाम तक ना किया। पहुँचते ही वहाँ अबू जहल पर नज़र पड़ी जो लोगों के दरमियान बैठा था। हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा और कमान संभाल कर इस जोर से मारी कि इसका सर फट गया। अब क्या था, खून का फव्वारा जारी हो गया और पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। फिर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फटकारते हुए कहा, वो मेरा भतीजा है जिसे तूने बेवारिस समझा है। वो मेरा भतीजा है जिसका चेहरा गालियाँ और पत्थर खाने के लिए नहीं है। हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बारोब आदमी था। इसके गुस्से से हर एक कांपता था। वो बिगड़ जाता तो कोई बोल ना सकता था। इसलिए अबू जहल ने इसकी खता को खुशनुमा बनाते हुए कहा, साहब, इसने तो हमको उल्लू समझ लिया है। जो चाहता है बक देता है, कभी हमारी अक्लों पर चोटें करता है और कभी हमारे बाप दादा के खिलाफ आवाज़ उठाता है। इस पर भी बस नहीं, वो हमारे देवताओं तक को नहीं बख्शता। फिर हमारे जितने लौंडी गुलाम हैं इन सबको वो बहकाता है। हमज़ा बोला, तुमसे ज़्यादा नादान है भी कौन कि अल्लाह को छोड़कर बेजान मूर्तियों को पूजते हो। सुन लो, मैं भतीजे के साथ हूँ। अब इस्लाम ही के लिए मेरा जीना है और इस्लाम ही के लिए मेरा मरना है। चूँकि अबू जहल कबीला बनी मखसूम से था और वहाँ इस कबीले के और लोग भी मौजूद थे, इसलिए फ़ौरन वो अबू जहल की मदद के लिए उठ खड़े हुए और बोले, हमज़ा, मालूम होता है कि तुम अपने दीन से फिर गए और किसी और के चक्कर में आ गए।
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب اس کا حق ہونا مجھ پر واضح ہو گیا تو پھر کیوں نہ مانوں؟ سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں بالکل حق ہے، خدا کی قسم اب میں اس سے نہیں پھر سکتا۔ ہاں اگر تم سچے ہو اور کچھ بلبوتا رکھتے ہو تو روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غصہ دیکھا تو وہ ڈرا اور وہ سمجھ گیا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا، چنانچہ ساتھیوں کو وہ بولا، ہٹاؤ، جانے دو، میں نے واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ظلم کیا۔ اس طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے مجمع میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور پوری بے باکی سے یہ کہہ دیا کہ میرا وہی دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مگر پھر لوٹ کر جب گھر آئے تو فکر مند ہوئے کہ کیا میں نے جو کچھ کہہ آیا ہوں صحیح ہے؟ کہیں میں نے غلط بات کا تو اعلان نہیں کیا؟ کہیں میں جذبات کی رو میں تو نہیں بہہ گیا؟ اسی طرح سوچتے رہے یہاں تک کہ آنکھوں میں رات کٹ گئی۔ وہ پوری رات جاگتے رہے اور دعا کرتے رہے، خدایا مجھ کو سیدھا رستہ دکھا، میرے دل کو قرار عطا فرما۔ پھر صبح ہوئی تو انہیں ایسا معلوم ہوا کہ گویا سینے کے پٹ کھل گئے ہیں، دل کو پورا اطمینان ہو گیا اور باطن نور یقین سے جگمگا اٹھا۔ چنانچہ وہ دوڑتے ہوئے بھتیجے کے پاس آئے اور اپنے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی، نیز مرتے دم تک دین کے لیے جان لڑانے کا عہد کیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا، کیونکہ باطل ایک بہت بڑے بہادر اور جانباز سپاہی سے محروم ہو گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت چہرہ مبارک گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا اور چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ نیز اسی موقع پر بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا، خدایا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثابت قدم رکھ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔